क्या आपको लगान मूवी का वो सीन याद है? विल गवाह हमका हमारे 11 खिलाड़ी। चल कसरा। ना ना, हम नहीं खेलेंगे। ई हमारे साथ नहीं खेल सकत। पक्की बात, हम एक अछूत के साथ कंधा नहीं मिलाएंगे। ई नहीं हो सकत है भूल। ये सिर्फ एक मूवी का सीन नहीं है, ये एक सच्चाई है जो आज के दिन हमारे समाज में घर कर रही है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो कि अनकंफर्टेबल तो लग सकता है, लेकिन उसे समझना उतना ही इम्पोर्टेंट है। दलित कम्युनिटी की स्ट्रगल्स, उनकी हिस्ट्री और ये साइकिल कैसे तोड़ी जा सकती है। हर दिन दलित के अगेंस्ट 120 से भी ज़्यादा वायलेंस के केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं। ये सिर्फ नंबर ही नहीं है, ये जिंदगियां हैं। क्या आपको पता है कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे और क्या हम इसे बदल सकते हैं? तो हमारा कास्ट सिस्टम आया कहाँ से? ये एक डिवीज़न ऑफ लेबर का रिजल्ट है। ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक एक स्ट्रक्चरल हायरार्की बनाई गई और दलित कम्युनिटी, जिसे अनटचेबल कहा गया, उनका इस हायरार्की में कोई स्थान नहीं था। सुनने में लगता है कि ये पुरानी बातें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी प्रोमिस की गई है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कहानी कुछ और है। अब चलते हैं आज के इंडिया की तरफ। क्या आज के दिन सबके लिए अपॉर्चुनिटीज सेम है? सोचिए, आपको एक छोटी सी नौकरी पाने के लिए भी अपना सरनेम छुपाना पड़े तो कैसा लगेगा? ये कोई हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल नहीं है, ये एक एक्चुअल टीचर की कहानी है जो कि काबिलियत होने के बाद भी 17 बार रिजेक्ट हुई क्योंकि उनका सरनेम उनकी जाति को रिफ्लेक्ट कर रहा था। वो एक दलित परिवार से थी। अब बात करते हैं फिजिकल वायलेंस की कहानी, जो कि नंबर्स के पीछे छुपी हुई है। 2020 में हर 10 मिनट में एक दलित के साथ एट्रोसिटी रिपोर्ट की गई थी। द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार 2018 से 2021 के बीच 3 सालों में सिर्फ यूपी और बिहार में 1.3 लाख दलितों के खिलाफ वायलेंस की गई। एग्जाम्पल के लिए भागलपुर का केस ले लीजिए, जहां एक दलित फैमिली को ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ा। क्या ये एक आइसोलेटेड केस था? बिल्कुल नहीं। सवाल ये है कि सरकार के सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव रूल के बावजूद ये क्यों हो रहा है? अगर आपने सरकार से उम्मीद लगा रखी है तो रहने ही दीजिए, क्योंकि अभी इलेक्शंस नहीं आए हैं। नेगेटिविटी की बात करना ज़रूरी है, लेकिन हम इंस्पायरिंग लीडर्स और रिप्रेजेंटेशंस की भी बात करेंगे। मायावती और रामनाथ कोविंद जैसे लीडर्स हमें एक रिप्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल देते हैं। क्या ये रिप्रेजेंटेशन ग्रास रूट लेवल तक बदलाव लाता है? मीडिया नैरेटिव का क्या? लोग अक्सर कहते हैं कि इस जात के लोगों के साथ मत बैठना, और फिर कुछ गिने चुने एग्जाम्पल दिखा के या सुनाकर आपको सेटिस्फाई कर देते हैं। लेकिन अगर आप सेटिस्फाई हो जाते हैं तो ये सुनिए, इस चीज़ को चेरी पिकिंग कहा जाता है। ये मेथड इंडियन मीडिया का फेवरेट मेथड है, जो कि हिंदू मुसलमान करने के लिए बहुत यूजफुल है। 80% हमारी आबादी हिंदू है, 80% आबादी सनातन धर्म को मानती है। मतलब बहुत सारे मुद्दों में से जो मुद्दे हमारे काम के होते हैं, हम बस उसी को चूज कर लेते हैं और फिर किसी स्पेसिफिक इंसान या कम्युनिटी के अगेंस्ट यूज करते हैं। तो आपकी ना समझी भी किसी के लिए जानलेवा हो सकती है। आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और यहाँ कुछ डोनेशन करना चाहिए।